प्रश्नावली 6.4 में ही प्रश्न क्रमांक 7 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो यहाँ पर यदि बात की जाए कि एक वर्ग, इसमें लिखा है एक वर्ग की किसी भुजा पर, तो ये मान के चलिए एक वर्ग है। वर्ग की ये भुजाएं हैं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। तो इसकी किसी भुजा पर बनाए गए, लास्ट में लिखा है भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। तो ये वर्ग है और वर्ग की एक भुजा ए बी है और इस पर एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो देखते हैं कैसे बनता है। तो इसके लिए हम स्केल की सहायता ले लेते हैं और ये चेक कर लेते हैं कि ये कितना है। ये लगभग 3 के करीब है। तो आपको सिर्फ दिखने के लिए एक इस तरीके का बनाना है समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा आपको थोड़ा सा सेम लगे, 3 लगे। तो ये यहाँ पर मैं इसको बना देता हूँ। तो माना कि ए बी और यहाँ पे एक पी नाम दे देते हैं। पी एक समबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब जितनी यहाँ पर भुजा होगी उतनी ही यहाँ पर होगी और उतनी ही यहाँ पर। ये हम मान के चल रहे हैं कि ये भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं और ये समबाहु त्रिभुज है। आगे पढ़ते हैं। इसके बाद लिखा है, बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर। इसमें लिखा है बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर। तो ये वर्ग है, आपको दिख रहा है। इसका विकर्ण ऐसा भी खींच सकता है और ऐसा भी। तो मैं बी डी को मिला देता हूँ। तो मिलाते हैं, ये हो गया वर्ग का विकर्ण। तो इसमें लिखा है उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो यहाँ पर भी विकर्ण से एक समबाहु त्रिभुज बनना है। तो इसको भी बना लेते हैं। मान के चलिए यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं और इसको यहाँ से मिला देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर इसे क्यू नाम दे देते हैं। तो ये देखिए विकर्ण पर एक त्रिभुज बना हुआ है डी क्यू बी और ये बना है एक भुजा पर ए बी पी। तो अब क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। इसमें लिखा है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये देखिए ये है वर्ग और इसकी भुजा पर बना है ए बी पी। तो इसका क्षेत्रफल उसी वर्ग की विकर्ण पर बनाए गए। तो ये वर्ग का विकर्ण है बी डी। तो इस पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये हमें प्रूव करना है। तो असल में हमें प्रूव करना है कि क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी पी बराबर आधा है क्षेत्रफल त्रिभुज, ये देखिए डी बी क्यू, आधा है क्षेत्रफल त्रिभुज डी बी क्यू। ये हमें सिद्ध करना है कि अगर ए बी पी चाहिए तो डी बी क्यू का आधा करिए। तो ये हमें प्रूव करना है। चलिए अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मान लेते हैं ए बी सी डी एक विकर्ण है। तो लिखेंगे माना ए बी सी डी एक वर्ग है। तो ये वर्ग हमें दिया गया है और ए बी सी डी हमने मान लिया उसे, जिसकी प्रत्येक भुजा, चूंकि वर्ग है तो प्रत्येक भुजा समान होती है, जिसकी प्रत्येक भुजा ए है। ये हमने मान ली कि प्रत्येक भुजा कितनी है, ए है। तो ये है ए, तो ये भी हो जाएगी ए, ये भी हो जाएगी ए और ये भी हो जाएगी। कहने का मतलब ए बी, बी सी, सी डी और डी ए सब ए हो जाएगी। तो ये भुजा पर बना है और समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो ये ए हो जाएगा, तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। तो लिखेंगे
भुजा BC यहाँ पर AB पर बना है, तो भुजा AB पर बना समबाहु त्रिभुज ABP है। और इसके बाद लिखेंगे ये जो विकर्ण आपको BD दिख रहा है, इस पर बना त्रिभुज DQB है। तो लिखेंगे तथा विकर्ण BD पर बना समबाहु त्रिभुज और इसका नाम है DBQ है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इनमें क्या समानता है और क्या असमानता है। तो समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज दोनों हैं ABP और DQB। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, इसलिए त्रिभुज ABP समरूप होंगे त्रिभुज, बड़े त्रिभुज का नाम है DQB। त्रिभुज DQB ये दोनों समरूप है। समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है। तो इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज ABP बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DQB बराबर उनकी संगत भुजाएं कोई भी ले लेते हैं। यहाँ पर AB ले लेते हैं और यहाँ पर ये कोई भी ले लेते हैं, BD ले लेते हैं। तो पहले छोटे त्रिभुज ABP की संगत भुजा AB ले ली और यहाँ पर हमने ले ली BD। तो AB बटे BD का वर्ग। तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ABP बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DQB यहाँ पे लिखना चाहिए DQB बराबर AB का मान कितना है, देखिए AB का मान A है, तो यहाँ पे लिखेंगे A का वर्ग बटे BD का मान कितना है, तो ये है वर्ग का विकर्ण। आप देख रहे हैं ABCD वर्ग का विकर्ण, और वर्ग का विकर्ण होता है A करनी 2। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, वर्ग का विकर्ण जो है वो A करनी 2 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A करनी 2 का वर्ग। तो अब आगे देखते हैं क्या आता है। तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABP बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DQB बराबर A वर्ग ज्यों का त्यों। यहाँ पे वर्ग लगा है तो A पर भी वर्ग है और करनी 2 पर भी वर्ग है, तो A वर्ग और करनी 2 का वर्ग होगा तो 2 बाहर आ जाएगा। तो A वर्ग और A वर्ग कैंसिल, तो आपको मिलेगा क्षेत्रफल त्रिभुज ABP बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DQB बराबर 1/2। जब आप इसका तिर्यक गुणा करोगे या इसको इधर ले जाते हैं तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABP बराबर 1/2 गुणित ये ऊपर पहुंच जाएगा तो आएगा क्षेत्रफल त्रिभुज DQB। तो यही हमें सिद्ध करना था कि भुजा पर जो बनने वाला समबाहु त्रिभुज है विकर्ण पर बनने वाले समबाहु त्रिभुज का आधा होता है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया है। तो इसी तरीके से हम भाषा में लिखेंगे, अतः
एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये क्वेश्चन से आप अतः करके लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको कर लेना है। अब आप इसको नोट कर सकते हैं और उसके लिए आपको शुरू से लिखना होगा। तो चलिए आप लिख लीजिए। ये यहाँ से स्टार्ट है और इसके बाद ये सेकंड नंबर पर लिख लेना है और ये तीसरा। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर